हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। अच्छा, पदार्थ किसको बोलते हैं? जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो तो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ। जब कोई वस्तु जगह को छेकेगा तो जगह को कौन छेकता है? शीत। इस जगह को छेकता है नहीं, ये भावना है। चाहे फिर इसके बाद स्नेह, प्यार, ये भी क्या है? भावना है, फीलिंग्स है। वायु, हवा, हवा क्या है? जगह को छेकता है और इसके पास वजन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। घृणा, घृणा क्या है? जगह को छेकता है कि कितना हम लोग घृणा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो क्या करता है? इसके पास कोई वजन होता है? कोई वजन नहीं होता है, तो क्या है ये? ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण किसको बोलते हैं? तो जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वयं मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण। उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्यूजन। किसको क्या बोला जाता है? उसको डिफ्यूजन। ऐसे हिंदी में बोलते हैं विसरण। तो विसरण किसको? जैसे मान लीजिए अगरबत्ती जो है जल रहा है इस रूम में, अब महक रहा है अगले रूम में, कुछ दूर तक महक रहा है। खाना बन रहा है किचन में और कुछ दूर तक उसका सुगंध जा रहा है। तो किसके कारण? विसरण के कारण। परफ्यूम हम लोग मार रहे हैं यहाँ पे और महक कुछ दूर तक जा रहा है, तो किसके कारण? विसरण के कारण। तो ये पूछा है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण का उदाहरण कौन है? तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। परफ्यूम को बुलाता है, परफ्यूम और सेंट को बुलाता है इत्र। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। जब गैस को ठंडा करेंगे, यानी वाष्प को जब ठंडा करेंगे, जैसे खाना बनता है, चावल बनता है, ऊपर से देखिएगा ऊपर से जो वाष्प जो होता है वो जाके बर्तन में जाके बैठ जाता है, बैठ के ठंडा होकर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। उस प्रक्रिया को बोलेंगे संघनन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन। इसके बाद देखिए करण निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? सबसे ज्यादा घना कौन होता है? तो सबसे ज्यादा घना जो होता है ठोस होता है। कौन होता है? ठोस। ओकरा से कम घना द्रव होता है। द्रव भी घना है, घनत्व भी उसका भी ज़्यादा है, लेकिन ठोस से कम है। सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है घनत्व? तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ठोस में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, घनत्व ए, ठोस हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में जो होता है अणु की ऊर्जा जो होता है सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है? ठोस अवस्था में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ की किस अवस्था में, पदार्थ के किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? सबसे, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरा को कैसे कौन पकड़ कर रखता है? तो एक दूसरा को सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखता है ठोस। ओकरा से कम द्रव। सबसे कम कौन रखता है? गैस रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कारण निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? अच्छा, कणों में सबसे अधिकतम गति किस में होगा? तो सबसे अधिकतम गति जो होता है गैस में होता है। सबसे कम गति पूछे का है कि गैस जो होता है गैस जो होता है, गैस का जो घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, कम घना होता है वो एकदम। ठोस जो होता है पूरा घना होता है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? सबसे ज़्यादा गति किसमें होगा? तो गैस में जो होता है गति बहुत होता है, इसीलिए उस गैस जो है चारों तरफ फैल जाता है। और ओकरा से कम गति किसमें होगा? द्रव में। सबसे कम ठोस में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? कणों की अधिकतम गति। तो अधिकतम गति होता है गैस में, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल का क्वथनांक है। जल के क्वथनांक, अच्छा क्वथनांक किसको बोलते हैं? क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर, चाहे जिस तापमान पर द्रव जो है उबल कर वाष्प बन जाए, पानी जो है उबल कर क्या बन जाए? भाप बन जाए, वाष्प बन जाए, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो पानी के क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कितना डिग्री पर पानी जो है खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। अगर इसको केल्विन में पूछे तो केल्विन में कितना होगा? 373 केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? पानी का पूछा है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा तो सेम क्वेश्चन है। डिग्री सेल्सियस में पूछा था तो 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे पूछा तो 373 केल्विन।
अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। तो पूछा कितना है? होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा? 373 केल्विन होगा। कहा है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस 273 करते हैं। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग माइनस 273 केल्विन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ जो होता है, बर्फ का गलनांक, पहले समझते हैं गलनांक क्या होता है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बुलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? तो जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर पानी जो है, जिस तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो पानी जो है कितना डिग्री पर पिघलने लगेगा? तो पानी जो है, सॉरी, बर्फ जो है कितना डिग्री पर पिघलने लगेगा? तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। अगर केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन पर। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर 273 केल्विन नहीं रहता तो 0 डिग्री सेल्सियस आंसर होता है। ये भी सही है, लेकिन केल्विन में है तो इसलिए दोनों मारेंगे। ई बेटर आंसर होगा इसका। अगर ई ऑप्शन में 273 केल्विन नहीं रहता तब मारते 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही ई है। कहा है कि इसमें केल्विन भी दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। अच्छा, अभी हम तुरंत पढ़ेंगे कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए, केल्विन से डिग्री पहले देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए हम लोग प्लस 273 करते हैं, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए हम लोग माइनस 273 केल्विन करते हैं। यहाँ पे क्या है? केल्विन है, हमको किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो क्या करेंगे? हम लोग इनमें से 273 घटा देंगे। जब 273 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 9 में से 7 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। अब डिग्री सेल्सियस से हमको किस में जाना है? केल्विन में। डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में। हम क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। तो 273 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 2 9 और 2 298 केल्विन। कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी, 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। फिर डिग्री सेल्सियस दिया है। डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस से हमको जाना है केल्विन में। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं? 273 उसमें जोड़ देते हैं। तो 273 को जोड़िए, 273 3 3 6 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो 646 केल्विन इसका आंसर होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कराए गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो विसरण के कारण। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि विसरण के कारण क्या होता है? फैल जाता है। जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं द्रवनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, चाहे गलनांक भी बोलते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ के कई गो अवस्था होता है? पदार्थ के होता है 5 गो अवस्था। पहला कौन है? ठोस। दूसरा कौन है? द्रव। तीसरा कौन है? गैस। चौथा कौन है? प्लाज्मा। पांचवा कौन है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ के गुण कौन कौन नहीं है? पदार्थ के घनत्व होता है, बिल्कुल होता है। संपिंडता, यानी कि पदार्थ को हम दबा सकते हैं, बिल्कुल सही है। विसरण, ये भी होता है, विसरण भी होता है। तरंग धैर्य, वेवलेंथ नहीं होता है पदार्थ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में मान क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में। तो कितना होता है? 273 केल्विन। अच्छा, बुक में दिया होगा, भारतीय भवन के बुक में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। तो पॉइंट के बाद इस डिजिट का मान्य नहीं होता है। आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। 273.15 तो कितना हो जाएगा? 373.15 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? अच्छा, हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण है। प्लाज्मा जो है इलेक्ट्रॉन आयन का क्या है? मिश्रण है। अधिकतम तापमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन और आयन जो होता है क्या होता है? टूट जाता है और प्लाज्मा का निर्माण कर देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के कण
क्या होता है, पदार्थ के कण छोटा छोटा होता है यानी कि अति सूक्ष्म होता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं यानी गतिशील होता है, ये भी सही बात है। एक दूसरा को आकर्षित करते हैं, ये भी सही बात है। इनमें से सभी, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। एक चीज़ और होता है कि पदार्थ के कण के बीच जगह होता है, क्या होता है, पदार्थ के कण के बीच जगह होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी संपीड़ितताएं सबसे कम होती है। संपीड़ितताएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, क्या बोलते हैं, कंप्रेस, मतलब किसकी संपीड़ितताएं सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा कम होता है ठोस को। ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ज़रा दबा नहीं, सबसे ज़्यादा किसको दबा सकते हैं, गैस को। जैसे गैस को दबा दबा के भरा जाता है, तो ठोस हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठोस जो है डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन जो है वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो है डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, जैसे में कपूर जो है ठोस अवस्था में है, कपूर को जब जलाते हैं डायरेक्ट लिक्विड नहीं बनकर डायरेक्ट वाष्प बन जाता है। जैसे नैप्थलीन बॉल जो अनाज में जो रखने वाला होता है, चाहे कपड़ा में जो रखने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, वो रहता है ठोस अवस्था में। कुछ दिन के बाद देखिए तो क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में वो अलग हो जाता है। तो क्या है, डायरेक्ट ठोस से क्या बन गया, वाष्प बन गया। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब है क्या, ऊर्ध्वपातन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए किसी पदार्थ का केल्विन में ताप जो है 673.15 है केल्विन में, ये है केल्विन में। तो सेल्सियस में पूछा है, क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, 273.15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, तो कितना होगा 400 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, किसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो ये होता है आयोडीन का, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो द्रव में जो है द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है, तो आकार जो होता है अनिश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि बर्फ जल से क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए तैरता रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। बालू पदार्थ है, कहे कि जगह को छेकता है, वजन भी है। हवा भी पदार्थ है, कहे कि जगह को छेकता है और इसके पास वजन है। बादल भी क्या है, जगह को छेकता है और कुछ ना कुछ वजन है, तो क्या है, इस जगह को ही छेकता है और कुछ ना कुछ वजन है, तो क्या है, पदार्थ है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे, कराए पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा, सबसे ज़्यादा विसरण जो होता है गैस में होता है, तब ना गैस सभी जगह फैल जाता है। जैसे परफ्यूम मारते हैं तो उसमें गैस रहता है, तो गैस के कारण सभी जगह फैल जाता है। सेंट मारते हैं तो उसमें भी गैस रहता है, गैस के कारण सभी जगह में क्या होता है, तुरंत फैल जाता है। जैसे खाना बन रहा है तो ऊपर से जो वाष्प निकलता है वो भी गैस के रूप में है, तो इसी कारण से सब जगह फैल जाता है। अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं में जो होता है, धुआं जो है क्या है, वो गैस है, वाष्प है। वाष्प जो है गैस होता है, धुआं को क्या होता है, वो गैस होता है। तो किस में बदल जाएगा, तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा विसरण जो होता है गैस में होता है, ओकरा से कम द्रव में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या कि ठोस से ज़्यादा किस में, द्रव में, द्रव से ज़्यादा किस में, गैस में, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। अभी तुरंत हम बताया है कि कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है ठोस में होता है। उसका ठोस के कण जो होता है एक दूसरा को कस के पकड़ के रखता है। जैसे ही पेन देखिए, ये बोर्ड देखिए, इसका कण जो होता है एक दूसरा को पकड़ के रखा है कस के, इसीलिए क्या कर रहा है, आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है ठोस में, ओकरा से कम द्रव में, सबसे कम किस में, गैस में, तो ये हो जाएगा ठोस, ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन और होंगे, लगभग 60-65 क्वेश्चन होगा।